मेरे पास 1 ही लाख रुपया, मेरे को तो बहुत टाइम लगने वाला है, इस बोल के मैं ट्रेडिंग करूंगा। किसने आपको एश्योरेंस दिया? किसने क्या गारंटी आपका 1 लाख रुपया बच जाएगा? जिस दिन आपका 1 लाख रुपया साफ हो जाएगा उस दिन आप जीरो पे आ जाओगे, तब तो आप ट्रेडिंग के लायक भी नहीं रहोगे। तो ये लोगों की एक भ्रांति है। अभी भी मैं शायद शब्दों से उसको समझा नहीं पाऊंगा कि मैं क्या बोलना क्या चाह रहा हूं, अगर ये क्लियर है कि नहीं मेरे को नहीं मालूम है। लेकिन ये एक बड़ा मिथ है लोगों के अंदर में कि मैं पहले ट्रेडिंग करके पैसा कमा लूं। पहले मैं मेरी बात बता देता हूं भैया, मैंने ट्रेडिंग करके पैसे कमाए तो 10 साल तक मेरे पास खाने के लिए पैसे नहीं थे। 10 साल तक मैं ट्रेडिंग करता रहा और मेरे जो मैं कई जगह बोल चुका हूं इसलिए रिपीट, लेकिन चूंकि क्वेश्चन रिलेवेंट है, मेरे पास में मेरे लड़के के लिए 14 रुपया का दूध का डब्बा खरीदने के लिए नहीं था मेरे पास में। आप वो एडवर्सिटी में जाना चाहोगे क्या? आप वो एडवर्सिटी देख सकते हो क्या? मेरे तो पीछे आगे 5 न पीछे पौवा, मेरे आगे पीछे कोई नहीं था, तो मैंने तो वो चीज देख ली। आप वो चीज देख सकते हो क्या? अगर आप वो एडवर्सिटी देख सकते हो, 10 साल तक आप इस तरह रह सकते हो कि आपको मालूम नहीं है कि रात को कल सुबह आप क्या खाना खाओगे क्या नहीं खाओगे। देखता हूं, लेकिन मैं भाव इसके लिए देखता हूं कि मेरे पास में फ्री टाइम है। जो आपने पूछा दिन भर आप क्या करते हैं, तो मेरे पास कुछ ना कुछ तो चाहिए करने के लिए। तो इस बोलकर मैं भाव तो देखता हूं, क्योंकि एक एक्साइटमेंट होना चाहिए आपके लाइफ में। अगर मेरे लाइफ नीरस अगर हो जाएगी और मैं ये सोच लिया कि अब मैं ये इन्वेस्ट कर लिया, जबकि आपको मालूम है मैं इन्वेस्ट करता हूं इन्फिनिटी के लिए। मेरे दिमाग में कोई टाइम पीरियड नहीं रहता है कि मैं 2 साल बाद बेच दूंगा या 5 गुना पे बेचूंगा या 20 गुना पे बेचूंगा या 50% नुकसान हो गया तो बेचूंगा। वो भी मेरे दिमाग में नहीं रहता है और ना टाइम फ्रेम रहता है। तो मैं कर दिया और छोड़ दिया कि लेट्स ग्रो विद द स्टॉक। तो मेरे पास में टाइम कुछ है नहीं उसके बाद में। तो इस बोल के मैं भाव देखता हूं। लेकिन अभी जैसे मैं सपोज अगर मैं यहां बैठा हूं या मैं कहीं बाहर चला गया या 5 दिन में कहीं भी चला गया, समझो मैं ऋषिकेश जाता हूं, तो वहां पे मैं जाकर मेरे को अच्छा लगता है फॉर एग्जाम्पल जी, तो मैं चला गया और मेरे को वहां भाव नहीं है, तो मेरे को उसकी तलब नहीं है कि मेरे को देखने का है। नहीं है तो मैं देखता हूं। बाकी करता क्या हूं, तो मेरे को ऐसे पर्सनली मेरे को लगता है, देखो मैं कोई क्वालिफाइड आदमी नहीं हूं, आपको अच्छी तरह मालूम है, बराबर बात है। और तो इस बोलकर मैं जो बोलूंगा वो हो सकता है आपको अटपटा सा लगे, लेकिन दिस इज व्हाट आई एम। तो मैं क्या करता हूं, मेरे को ऐसे लगता है मेरा काम है सोचना, मेरा काम है थिंकिंग जो है वो मेरा पैशन है, वो मेरा प्रोफेशन है। वो पैशन नहीं है, मेरा मेन प्रोफेशन थिंकिंग है। मेरे को लगता है कि एज एन इन्वेस्टर मेरा काम है खाली सोचना और दुनिया में क्या हो रहा है वो देखना चुपचाप। चाहे ऑस्ट्रेलिया में क्या हुआ या कोविड का क्या हुआ, यूरोप में क्या हुआ, लंदन में क्या हुआ, इंडिया में क्या हुआ, कौन से सेक्टर में क्या हुआ, स्टील में क्या हुआ, फार्मा में क्या हुआ, जहां तक हो सके उन सब की खबर रखना और उन सब डॉट्स को अपने इन्वेस्टमेंट में आकर उनको मिलाना। तो मेरा खाली यही काम है, ऐसा मेरे को ऐसे लगता है कि मैं खाली वो सोचता हूं अच्छा इधर ये हो गया, अब उस सब मेरे शेयर पे क्या फर्क पड़ेगा, अच्छा, और मेरे कौन से शेयर पे क्या फर्क पड़ेगा। मेरा काम खाली बैठकर वो डॉट्स मिलाना है। तो मैं खाली डेटा इकट्ठा करते रहता हूँ। तो मेरे जो टीम में भी 1-2 लोग हैं, ज़्यादा लोग कुछ है नहीं और कोई ज़्यादा माने कोई बहुत क्वालिफाइड भी नहीं है, लेकिन उनका काम खाली डेटा कलेक्ट करके मेरे को देना या न्यूज़ का सोर्स को मेरे को, वो है मेरा प्रोफेशन है वो, नॉट पैशन। पैशन तो यही है कि न्यूज़ मेरे को मालूम पड़ जाए किधर क्या हो रहा है, जबकि मैं उसमें पूरा फुल इक्विप्ड नहीं हूँ उसके मामले में, लेकिन फिर भी ठीक है। तो बस सोचते रहता हूँ कि अच्छा इसके ऐसा हो सकता है क्या, उससे ऐसा हो सकता है क्या, और बीच बीच में फिर वो टाइम निकाल कर मैं मेडिटेशन करते रहता हूँ। तो ये इन दिनों हुआ, इन सालों में हुआ, तो मैं बीच बीच में अपना टाइम निकाल कर मैं एक बार अलग हट जाता हूँ और मैं अलग हटकर मैं अपने आप में एक बार एक तरीके से कि मैं कुछ नहीं सोच रहा हूँ, चेष्टा करता हूँ ऐसा कि आई एम थिंकिंग नथिंग, ऐसा चेष्टा कर रहा हूँ, मैं कर नहीं पाता हूँ। ये बहुत बड़ा तप है, लेकिन ये प्रयास मेरा चालू है कि मैं अपना बैठ के मैं मेरे में ध्यान लगाता हूँ कि मैं अभी कुछ नहीं सोच रहा हूँ। तो ये मेरी डेली का मेरी रूटीन है मेरा, समझ रहे हैं। तो एक लाइन में आपको मेरे शेयर समझा सकता हूँ, ऐसा मैं सोचता हूँ, ऐसा मैं शायद। तो मेरे को ये लगता है कि वो सिंपल ही है यहाँ पर, बाकी वो कुछ नहीं है। जितना आप कॉम्प्लेक्स करोगे ना उतने खुद ही आप घिरते जाओगे उसके अंदर और कोई आपको उसका उत्तर नहीं मिलने का। तभी मेरे को फर्क नहीं पड़ता है कि मेरा शेयर अगर लेने के बाद गिर जाता है या बढ़ जाता है या कुछ हो जाता है या कोई एडवर्स न्यूज आती है, तो मेरे को फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरे वो सिंप्लिसिटी में बड़ा विश्वास है मेरे को कि ये चीज चेंज, वो चीज अगर चेंज हो जाएगी तो मैं भी चेंज हो जाऊंगा, वो ठीक है। जो मेरा जो रास्ता है, जो वो रास्ता सिंपल कि डेटा को कनेक्ट करो। अगर आप सिंपल कनेक्ट योर डेटा, मेरे पास एक ही रास्ता है। डेटा मीन्स व्हाट, इंफॉर्मेशन, राइट, न्यूज एंड इंफॉर्मेशन। इस इंडस्ट्री में ये हो रहा है, उस इंडस्ट्री में ये हो रहा है, आपको डॉट मिलाना है। मैंने तो वही रास्ता अपना है, मेरे पास कोई दूसरा रास्ता है नहीं। तो मेरे को नहीं मालूम दूसरा कौन सा रास्ता था। दूसरा रास्ता ये होता है कि कोई आकर आपके कान में बोल दे कि मैं ऐसा करने वाला हूं, मैं एक शेयर नहीं खरीदूंगा। मैनेजमेंट को मालूम था,
तो वो वाकई में ये बात है, तो आप कहां से और बाकी का। अच्छा, सवाल ये नहीं है, आप इंपॉर्टेंट लाइफ में क्या है, जो मेरी सेकंड क्वार्टर में, जो सेकंड इनिंग में जो फॉर्मूला मेरा, जो मेरा 1/3 सेकंड, जो 2/3 में जो शुरू किया था, मैं उसी फॉर्मूले पे उसी को रिफाइन करते रहता हूँ। जैसे मेरा स्माइल का फॉर्मूला है, जो आपको मालूम है। मैं स्माइल का फॉर्मूला पहले मेरे को मालूम नहीं था, ये बाद में डिस्कवर हुआ कि मैंने शायद जो किया अनजाने में, वो स्माइल फॉर्मूला के अंदर में आता है। पहले मेरे को स्माइल नहीं मालूम था। अभी भी मैं उसी के अंदर में लगा हूं, उसी में क्या और मैं रिफाइन हो सकता हूं, और क्या डेटा मैं कलेक्ट कर सकता हूं, उसी पे लगा, और क्या बड़ा काम कर सकता हूं। क्योंकि नॉलेज, करेज एंड पेशेंस, करेज टू बाय इन 1 रुपया हो तो आपको 4 आना एक में लगाओ, वो करेज होना जरूरी है। मेरे को लगता है लोग बोलते हैं पेशेंस जरूरी है शेयर बाजार में, या कोई बोलते हैं ये, मेरे ख्याल से शेयर बाजार में पैसे से भी ज्यादा जरूरी है करेज। अगर आप में रिस्क लेने की एबिलिटी नहीं है, तो आप आपका पैसे का उपयोग नहीं कर सकते हो, जिसको बोलते हैं 100% कैपेसिटी यूटिलाइज, आप अपने पैसे का इस्तेमाल नहीं कर सकते। करेज इज मोर इंपॉर्टेंट। अगर करेज अगर आप में आया है, तो आप बैक बोरो स्टील, आप लिवरेज करके भी आप पैसा कमा सकते हो। कमाने वाले कमाते हैं, मतलब मैं नहीं बोल रहा हूं कि ऐसा करना चाहिए, लेकिन करेज इज मोर इंपॉर्टेंट टू मेक बिग मनी इन स्टॉक मार्केट। समझो, सपोज आप यहां से बॉम्बे जा रहे हो प्लेन से, अभी मैं कलकत्ता में बैठा हूं, आप यहां से बॉम्बे जा रहे हो प्लेन से, तो समझो 2.5 घंटे का रास्ता है। आपने देखा होगा 1 घंटे बाद आपको लगने लग जाता है कि बहुत टाइम हो गया, जल्दी से बॉम्बे आए। आप खिड़की से नीचे देखोगे, ये करोगे, वो करोगे, आप कॉफी मंगाओगे, ये मंगाओगे, आपको इम्पेशेंट हो जाते हो। आप सोचो, अगर आपको 9 घंटा के लिए, 8.5 घंटा के लिए लंदन जाना हो, तो आपका वो जो इम्पेशेंस है, वो 6 घंटे बाद चालू होएगा। सही बोल रहे हैं। वो प्लेन में बैठते चालू नहीं होगा। 6 घंटा बीत जाएगी, तब आप बोलोगे अरे 6 घंटा हो गया, अभी 1 घंटा हो रहा है, बस पहुंचने वाला। अगर आपको 14 घंटा कनाडा जाना हो फॉर एग्जाम्पल, तो आपका जो इम्पेशेंस जो है, वो शायद 12 घंटे बाद चालू होएगा आपका। करेक्ट? तो ये हमको क्या बताता है? ये हमको ये बताता है कि तुम्हारा जो डिस्ट्रेस उतना ही हाई है। तो मेरे बोलने से आप नहीं कर पाओगे, किसी के बोलने से मैं नहीं कर पाऊंगा। वो आपके अंदर में वो चीज होना चाहिए कि हाँ, मैं मरने के लिए तैयार हूं, मैं ये रिस्क लेने के लिए तैयार हूं। इसमें एक मार्जिन ऑफ सेफ्टी है कि मैं मरूंगा नहीं। मैं डूबूंगा तो मेरे पास में नेट है, या डूबूंगा तो मेरे को ये बचाएगा, वो बचाएगा। एक मार्जिन ऑफ सेफ्टी है। पहले जो शुरू किया तो अपने पास में मार्जिन ऑफ सेफ्टी कुछ नहीं था, उस समय की बात अलग है। अभी एक मार्जिन ऑफ सेफ्टी तो है कि सपोज जैसे ये शेयर्स है, अगर मैं ये ले लिया, अगर ये डूब भी गया जैसे आपने बताया जी, वो डूबने से मेरे दिमाग में खाली एक ही रहता है कि मेरी लाइफस्टाइल चेंज होगी क्या। लाइफस्टाइल मेरी चेंज नहीं होने वाली है, तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। फिर अगर वो रिस्क मैं नहीं लूंगा तो कौन लेगा? फिर मैं बड़ा आदमी कैसे बनूंगा? तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि आप अपने एक लेवल पे आने के बाद अपने घर को सुरक्षित करो। आपके पेरेंट्स हो, या आपके जो भी घर में हो, बीवी हो, बच्चे हो, जो लाइफ, एक तो सबसे इंपॉर्टेंट ये है दोस्त कि इसमें अपने लाइफस्टाइल को कभी अनाप शनाप बढ़ाना नहीं चाहिए। मैंने ये चीज सीख लिया, शेयर बाजार के पैसे से अगर आपको लंबा जाना है, शेयर बाजार में बड़ा वेल्थ क्रिएट करना है, तो शेयर बाजार के पैसे से अपनी लाइफस्टाइल चेंज करना चाहिए। क्योंकि मैं तो बड़ा गेम खेल रहा हूं ना। मैं तो जब मैंने जो शेयर्स लिए, जो 2004-05 पे लिए, 2008-09 तक 4-5-6 गुना हुए, 2007 तक, 8 की मंदी में वापस वहीं आ गए जहां मैंने लिए थे। मेरा सारा वेल्थ वापस उधर ही आ गया। लेकिन मेरे खर्चे इतने कम थे, मेरा लिविंग स्टैंडर्ड इतना मीडियम था। आज भी वैसा ही है, ऑफ कोर्स थोड़ा सा बेटर है। आज मीडियम की परिभाषा थोड़ी बदल गई होगी। अभी थोड़ा ब्रांडेड पहन के आया हूँ मैं भी, तो वो एक अलग बात। अभी ना, तेजी में है सभी जीनियस, सभी समझते खुद को हीरो, मंदी की आंधी में गिरते और बिगड़ते फिर से जीरो, ऐसा कुछ मेरा गाना है। तो वो यही बताता है कि तेजी में जो पैसा कमाया ना, वो बाजार आपको पैसा कमा रहा है, पैसा दे रहा है आपको। वो आपका अपना पैसा नहीं है, वो मार्केट का पैसा। वो मार्केट ठीक लेके जाएगा आपको, जब तक वो साइकिल पूरा नहीं होता है। तो पहले साइकिल में आप गलती से सीखते हो कि आया और गया। दूसरे साइकिल में आप बोलते हो कि आया, बचाया और गया। दूसरे साइकिल में ये चीज होती है। तो वो दौर जब तक आप नहीं जाओगे ना, तरीका होता है ना, आप सीधा तो जाकर आईपीएल नहीं खेल सकते ना। पहले गली क्रिकेट खेला होगा, फिर रणजी ट्रॉफी खेला होगा, फिर स्टेट के लिए खेला होगा, फिर जाकर आप इंडिया के लिए खेलते हो ना। ये जीवन है। ये सपोज कोई सीईओ आया है, मेरे को ऐसे लगता है कि आई एम रीजनेबली गुड ऑब्जर्वेंट, जिसको बोलते हैं, ऐसा मेरे को लगता है कि रीजनेबली गुड ऑब्जर्व। मैं आपकी बॉडी लैंग्वेज को ठीक से समझता हूं कि आप क्या सोच रहे हो, क्या बोल रहे हो, कितना झूठ बोल रहे हो, कितनी बातों में आप में सच्चाई है। ये शायद मैं थोड़ा बहुत ठीक ठाक समझता हूँ, मोटा मोटी।
मैं मेरा वही फॉर्मूला लगाता हूँ कि मैनेजर जो बोल रहा है इसकी बॉडी लैंग्वेज से क्या लग रहा है कि क्या ब्लफ मार रहा है, या ये शेयर होल्डर को स्टोरी बेचना चाह रहा है, या ये जो बोल रहा है इसको खुद का विश्वास नहीं है, खाली रिटेल या मार्केट कैप के लिए बोल रहा है। ये थोड़ा बहुत एक आइडिया लगाता हूं मैं, मेरी आत्मा से ऐसे निकलता है कि नहीं, आई कैन गो विद दिस, आई गो विथ हिम। ये तेजस में मैंने लगाया, मैं आपको बता, मेरा ये फॉर्मूला फिट हुआ। मैं इसके सीईओ से जब मिला मेरे मन में एक अच्छी फीलिंग आई, 1-2 कॉन्फ्रेंस में इससे मिला था मैं, उसके बाद तो शेयर डूबा एक्चुअली। आप पूछो, देखो इसके भी ये भी फिक्स फॉर्मूला नहीं है। मैं उससे पहली बार मिला 400 रुपए के भाव में। 400 रुपए वाला शेयर 40 रुपए हो गया था। ध्यान पर 2 और 2 4 ही होते हैं, या 2 और 2 0 भी होते हैं, 2 और 2 22 भी होते हैं। शेयर बाजार इसी जगह है यहाँ पे। आप ये समझो बात, प्लेसिंग है कि नहीं है आपकी, शॉप फ्लोर पे आप काम नहीं कर रहे हो, न आपको यूनियन से लड़ने का है, न आपको किसी को खुश करने का। आप अपने एयर कंडीशन में बैठ कर अपने शेयर ले लिए, आपको शेयर होल्डर बन गए। ये ब्लेस्ड बिजनेस है यार, इससे बढ़िया कोई बिजनेस नहीं है। लेकिन ये 24 घंटे का बिजनेस है, 24/7/365 वाला बिजनेस है ये। फिर आपको इसी में घुस कर जाना है, ये जीना या मरना या इसके सिवा जाना, ये जीवन है, इस जीवन का यही है रंग रूप, उसी में आपको पूरा इन्वॉल्व, तन मन इसी में इन्वॉल्व होना पड़ता। इससे बढ़िया कोई बिजनेस नहीं है। स्टे इन ए सनराइज सेक्टर एट एनी कॉस्ट, स्टे आउट ऑफ ए सनसेट सेक्टर एट एनी कॉस्ट। अच्छा, तो वो कोट अपने आप को सारी बातें डिफाइन करता है कि मैं हमेशा ये चेष्टा करता हूं सीखने का कि मैं नए सेक्टर में रहूं। ओके, मैं पुराने सेक्टर में नहीं जाऊं। जैसे फॉर एग्जांपल टेक्सटाइल एक जमाने में अच्छा किया 1980s में, उस समय टेक्सटाइल डार्लिंग था, बॉम्बे डाइंग, सेंचुरी वेंचुरी डार्लिंग थे। उनके बाद में आप देखो वो 20-30 साल कुछ कर ही नहीं पाए टेक्सटाइल के जो शेयर्स हैं।